हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में क्लास 10th की। जो आपको मतलब जिन बच्चों को ये लगता है कि हम फेल हो सकते हैं तो उन्हें बता दूं, जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं तो उसे वो फॉलो करके पास हो सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स से। 60 to 70% आपके आ जाएंगे। चलिए बताता हूँ मैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की, तो ये दोनों लगभग मिला के 10 नंबर के हैं। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और सर्किल 9 नंबर के हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 7 नंबर की है। और छठे पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो ये है ये 6 नंबर का है। और स्टैटिस्टिक्स ये 8 मार्क्स की है। बच्चों, जैसे कि अगर आप पासिंग के लिए ही इस वीडियो पे तब आए हो कि आपको नहीं पता कि आपके नंबर्स मतलब आप फेल हो सकते हो, है ना, तो सिंपल सी बात है कि आपको इतना अच्छा नहीं होगा आपका कमांड इतना मैथ पे। तो मैं बता देता हूँ आपको किस किस पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर इजी भी हैं। और दूसरी बात, क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले भी सिलेबस डिलीट हो चुका है, तो उसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इसमें जो मतलब इक्वेशंस होती हैं फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस रूट्स निकालने वाली जो होती हैं वो आपको याद कर लेनी है। और बच्चों मतलब इन जो ये भी है ना, मतलब जो ये चैप्टर्स हैं इनमें सब में एक बात कॉमन है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। अब जैसे कि बात आती है कंस्ट्रक्शन की और सर्किल की, तो बच्चों जो इनकी थ्योरम है ना मेरे भाई, थ्योरम वो आपको याद कर लेनी है। क्या पता कौन सी थ्योरम आ जाए। सही है। जो थ्योरम है वो आपको इतनी अच्छे से कर लेनी है कि यार आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। मतलब जितना आप याद कर सकते हो उतना तो कर ही लो। दूसरी बात, सब फॉर्मूलाज देखिए स्टैटिस्टिक्स के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के और ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें ज़्यादातर जो मैक्सिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो टेन थीटा ही होता है। मतलब टेन थीटा के ऊपर ज़्यादा पूछा जाता है। तो टेन थीटा की सभी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। टेन 30 की, 1045 और 1063 की तो सब मतलब बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात भाई, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अगर इतना आता है तो आप मान के चलो कि हाँ आपके नंबर आ जाएंगे इसमें अच्छे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूले हैं, मतलब कि तुम्हारे अगर आपको एसएन का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप भाई nth टर्म का तो फॉर्मूला याद ही कर लो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये होगा कि यार जो तुम फॉर्मूला अगर लिख भी आओगे ना पेपर में तो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाना है। ऐसे ही अगर 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो आधा नंबर तो आपको मिल ही जाना है। तो भाई जो सर्किल है, सर्किल चैप्टर और कंस्ट्रक्शन है, सर्किल की थ्योरम अपनी सब बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। और कंस्ट्रक्शन में आपको मतलब वही होता है, कंस्ट्रक्शन में जो हम करते हैं वो आपको लिख के बताना पड़ता है। सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मतलब आपको ये एलिवेशन और डिप्रेशन बस इसको समझना है। दूसरी बात, और ये छठा मतलब कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, भाई इसका एक एक फॉर्मूला याद कर लेना मेरे भाई, एक एक फॉर्मूला। और मैं रेफर करता हूँ कि एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को आप कर लें और फोकस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उस पर कम से कम 60% फोकस होना चाहिए आपका एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज पर। और 40% एग्जाम्पल्स पर। कुछ बच्चे एग्जाम्पल्स छोड़ देते हैं कि आएंगे नहीं, पर भाई वही आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में भाई फ्रीक्वेंसी और तुम्हारे सब जितने भी फॉर्मूले हैं ना सब याद कर लेना। और उनसे ही मतलब आप अगर फॉर्मूले भी याद कर लोगे ना, इसका पूरा मतलब ये है फॉर्मूले और थ्योरम जितनी भी है ना वे आपको सब याद होनी चाहिए। और उनकी प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के, कम से कम 10-10 बार यार, 10-10 बार आपको रफ भर देनी है। बिल्कुल पढ़ पढ़ के जब तक रफ भर देनी है, जब तक करनी है ये प्रैक्टिस, जब तक आपका मतलब ये पेन है ना ये रुकना नहीं चाहिए वहाँ पे जाके। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो एपी के 5.2 सेकंड पार्ट है वो जल्दी ही आएगा। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी फॉर 90+ स्कोरिंग। ठीक है मेरे भाई, तो ये उन बंदों के लिए थी जो पास होने चाहते हैं बस, या एवरेज आना चाहते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं बाद में।